हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो आप सभी को दीपों के पर्व दीपावली की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आप सभी का जीवन दीपक के रोशनी की तरह जगमगाता रहे और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आप सभी के जीवन पर सदैव बना रहे और आप सभी का जीवन धन और धान्य से बना रहे। इसी प्रकार आप सभी को दीपावली की एक बार पुनः शुभकामनाएं। तो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे एल्डिहाइड और कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड वाले टॉपिक में एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट वाले क्वेश्चन, एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट वाले क्वेश्चन, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर है 12.5, यानी 12 तो चैप्टर का नंबर हो गया, चैप्टर नंबर है, और 5 के हमारा क्वेश्चन नंबर है। और ये सभी क्वेश्चन हमारे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एंड एलिमिनेशन रिएक्शन पर बेस्ड हैं। और जितने भी हमारे आज रिएक्शन हम डिस्कस करेंगे ये सभी हमारे अमोनिया डेरिवेटिव पर बेस्ड हैं। इससे लास्ट वाले लेक्चर में हमने न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन डिस्कस किया था, जिसमें हमने कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन अमोनिया और उसके डेरिवेटिव के साथ किए थे, जैसे हाइड्रोजन, प्राइमरी एमीन, हाइड्रोक्सिल अमीन, सेमी कार्बाजोन, फिनाइल हाइड्रोजन और 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन एंड डिफरेंट टाइप के अमोनिया के डेरिवेटिव की रिएक्शन हमने कार्बोनिल कंपाउंड के साथ डिस्कस की थी। तो आई होप आप सभी ने वह लेक्चर ध्यानपूर्वक देखा होगा, क्योंकि यह लेक्चर हमारे बोर्ड एग्जाम, साथ ही साथ जेईई और नीट एंड अदर एस्पिरेंट के लिए मोस्टली इंपॉर्टेंट है। आइए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज हमारा कोई कार्बोनिल कंपाउंड है सी डबल बॉन्ड ओ, ये हमारा कार्बोनिल कंपाउंड है। जैसे हम इसके रिएक्शन अमोनिया के साथ करते हैं, अमोनिया का फार्मूला क्या होता है हमारा NH3, यानी जब हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं NH2 NH, किसकी प्रेजेंस में होता है ये रिएक्शन हमारी एसिडिक मीडियम में होती है। और जो यहाँ पे हमारा pH होता है वो होता है हमारा 3 to 5, यहाँ पे हमारा pH होता है। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले तो इसकी मैकेनिज्म आप देख लेना। इसकी मैकेनिज्म को मैंने डिटेल में डिस्कस किया था लेक्चर में। तो इसमें हम शॉर्ट ट्रिक में ये करते हैं कि देखो, जो हमारा कार्बोनिल कंपाउंड है वहाँ से हम ऑक्सीजन को, और जो हमारा अटैकिंग रिएजेंट है यानी न्यूक्लियोफाइल, वहाँ से हम H2 को रिमूव करते हैं। तो यहाँ से हमारा वाटर का एलिमिनेशन होता है। जैसे हमारा वाटर का एलिमिनेशन होता है तो यहाँ पे हमको एक कंपाउंड ऑब्टेंड होता है कार्बन, उसके बीच कार्बन और नाइट्रोजन के बीच डबल बॉन्ड होता है, और हमको इस टाइप का कंपाउंड ऑब्टेंड होता है। कब? जब हम कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन अमोनिया के साथ करते हैं या उसके डेरिवेटिव के साथ करते हैं, तब हमको यहाँ पे कार्बन और नाइट्रोजन डबल बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड ऑब्टेंड होते हैं। तो वहाँ पे हमने एक ट्रिक देखा था कि देखो, सपोज हमारा अमोनिया को तो लिखते थे हम NH2H करके हम अमोनिया को लिखते थे। और जब हम अमोनिया के डेरिवेटिव की रिएक्शन करते थे कार्बोनिल कंपाउंड के साथ, तो वहाँ पे हम शॉर्ट ट्रिक में लिखते थे NH2Z। जो हमारा Z है ये डिफरेंट कंपाउंड हो सकता है। जैसे अगर हमारा ZOH है तो तब हम लिखते थे NH2OH, जिसको बोलते हैं हम हाइड्रोक्सिल अमीन। और जब हमारा Z प्राइमरी अमीन होता है, यानी R ग्रुप होता है, तो यहाँ पे जब हमारा Z R ग्रुप होता है तब यहाँ पे हमको कंपाउंड ऑब्टेंड होता है NH2R। ये हो गया हमारा 1 डिग्री अमीन। और जब हमारा Z NH2 होता था, तब हमारा कंपाउंड होता था NH2। इसको बोलते हैं हम हाइड्रोजन। इसको क्या बोलते हैं हम? हाइड्रोजन। और जब हमारा H क्या था? जब हमारा H था NH और यहाँ पे फिनाइल ग्रुप, तब हमको ऑब्टेंड होता था कंपाउंड NH2NH, और ये हो गया हमारा फिनाइल ग्रुप, यानी इसको बोलते थे हम फिनाइल हाइड्रोजन। और ऐसे ही जब हम कार्बोनिल कंपाउंड, यानी जो हमारा अमोनिया डेरिवेटिव है, जैसे NH2Z, अगर हमारा Z क्या था? सेमी कार्बाजोन था, यानी NHCO जब हमारा Z ये वाला कंपाउंड था, तब हमको एक कंपाउंड ऑब्टेंड होता था जिसको बोलते थे हम NH2 ये वाला हो गया। और Z कौन सा हो गया? ये वाला NH2NHC डबल बॉन्ड O NH2। तो इसको बोलते थे हम सेमी कार्बाजोन,
इसको बोलते थे हम सेमी कार्बा जोन। तो ये थे हमारे, जब हमने कार्बोनेट कंपाउंड की रिएक्शन अमोनिया और उसके डेरिवेटिव के साथ की, तब हमको वहाँ पे डिफरेंट टाइप के कंपाउंड ऑब्टेंड होते, तो उनको सभी को हमने वन बाय वन डिस्कस किया था। अब हम इन सभी मेथड को अप्लाई करेंगे जो हमारे एनसीईआरटी में इन टेक्स्ट वाले क्वेश्चन है 12.5, उसमें टोटल 4 क्वेश्चन है, उसमें इन वाले मेथड को हम डिस्कस करेंगे। तो आइए डिस्कस करते हैं इन सभी को वन बाय वन। हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्वेश्चन है हमारा, प्रिडिक्ट द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। यहाँ पे हमको रिएक्शन दिया है और उसमें जैसे हमारा ये वाला कंपाउंड है, जैसे ये वाला कार्बोनेट कंपाउंड है, इसकी रिएक्शन करनी है हमको NH2OH के साथ। NH2OH क्या है, यहाँ पे हाइड्रोक्सिल अमीन। जैसे हम इसकी रिएक्शन एसिडिक मीडियम में करते थे और यहाँ पे pH होता है हमारा 3 to 5। आइए इसको अगले पेज में डिस्कस करते हैं। कंपाउंड है हमारा, देखो कंपाउंड है साइक्लोहेक्सेपेंटेनॉल और यहाँ पे हमारा O ग्रुप यानी कीटोनिक ग्रुप है, यानी कार्बोनिल कंपाउंड है। इसकी रिएक्शन कर रहे हैं हम OH NH2 के साथ, OH NH2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम। और pH कितना था इसमें, pH होता था हमारा 3 to 5। तो यहाँ पे देखो कार्बोनिल कंपाउंड, तो इसमें क्या होगा, देखो वाटर का रिमूव होगा, एलिमिनेशन ऑफ वाटर। तो इसमें ऑक्सीजन कार्बोनिल कंपाउंड से O ग्रुप और अमोनिया डेरिवेटिव से OH ग्रुप रिमूव होता है। तो यहाँ से एक मिनट, इस वाले कंपाउंड को हम ऐसे लिखेंगे इसमें, क्योंकि हमको H2 को रिमूव करना पड़ता है, इसमें H2 को रिमूव करना पड़ता है, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे। एक मिनट, यहाँ पे आएगा हमारा NH2OH। अब हम इसमें से H2O को रिमूव आउट करेंगे। H2O को जैसे हम इसमें से रिमूव आउट करेंगे, तब यहाँ पे हमको कंपाउंड ऑब्टेंड होता है। यहाँ पे हमको कंपाउंड ऑब्टेंड होगा COOH, ये हो गया हमारा फाइनल कंपाउंड। तो यहाँ पे क्या हुआ, देखो जब हमने कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन हाइड्रोक्सिल अमीन यानी NH2OH के साथ की एसिडिक मीडियम में, तब यहाँ से हमने H2O का रिमूव किया। हम ऑक्सीजन को कार्बोनिल कंपाउंड से रिमूव करते हैं और H2 को हाइड्रोक्सिल अमीन यानी अमोनिया डेरिवेटिव से रिमूव करते हैं, तब यहाँ पे हमको कंपाउंड ऑब्टेंड होता है जिसमें कार्बन और नाइट्रोजन के बीच डबल बॉन्ड होता है और OH ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो इसको बोलते हैं हम ऑक्जिम। इसको क्या बोलते हैं हम, ऑक्जिम। और ऐसे हम दूसरा कंपाउंड देखते हैं। यहाँ पे देखो दूसरा कंपाउंड है हमारे, देखो जब हमने कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन NH2NH फिनाइल ग्रुप और सेकंड और फोर्थ पोजीशन में हमारा गया नाइट्रो ग्रुप, तो इसको बोलते हैं हम 2,4, इसको क्या बोलते थे हम 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजोन, इसको बोलते हैं हम 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजोन। तो यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे हमारा कंपाउंड है साइक्लोहेक्सेनॉल और O ग्रुप, और उसके बाद है यहाँ पे हमारा NH2NH और फिनाइल रिंग O, और इसके सेकंड पोजीशन पे हमारा NO2 और यहाँ पे भी हमारा NO2। तो इसमें क्या करना है, फिर से देखो इसमें हम फिर से वाटर को रिमूव करेंगे। वाटर को कहाँ से रिमूव करते हैं, और कार्बोनिल से हम O को और अमोनिया डेरिवेटिव से H2 को रिमूव करते हैं। तब यहाँ से हम इस रिएक्शन को एसिडिक मीडियम में लेते हैं और यहाँ पे हमारा -H2O हो गया। तब यहाँ पे हमको फाइनल कंपाउंड ऑब्टेंड होगा, डबल बॉन्ड है, और यहाँ से हो गया हमारा N और NH एंड फिनाइल रिंग यानी बेंजीन, और इसके फोर्थ पोजीशन पे हो गया हमारा NO2 और इसके सेकंड पोजीशन पे हो गया हमारा NO2। तो ये हो गया हमारा इसका फाइनल आंसर। आइए अब इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट देखो, यहाँ पे RCH डबल बॉन्ड CH जो है, और उसकी रिएक्शन करनी है हमको NH2CO NH2। तो इसको बोलते हैं हम सेमी कार्बाजाइड। इसको क्या बोलते हैं हम, सेमी कार्बाजाइड यानी NH2 NHCO NH2। तो इसकी रिएक्शन हमको एल्डिहाइड के साथ करनी है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हमको कौन सा कंपाउंड ऑब्टेंड होता है। यहाँ पे कंपाउंड है हमारा RCH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH प्लस, उसके बाद कंपाउंड है हमारा NH2C डबल बॉन्ड O, उसके बाद NH2 इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम। तो यहाँ पे देखो,
जब हम सेमी कार्बाजाइड की रिएक्शन एल्डिहाइड के साथ करते हैं तब यहाँ पे हमको यहाँ सेमी कार्बाजोन कंपाउंड ऑब्टेंड होता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि जो हम NH2 और यहाँ पे जो सेमी कार्बाजाइड है इसमें यहाँ पे भी हमारा NH2 है और यहाँ पे भी हमारा NH2 है। तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि कौन सा नाइट्रोजन हमारा ना कौन से नाइट्रोजन में से हम हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं। तो यहाँ पे देखो जो C डबल बॉन्ड होकर डबल बगल में कार्बन है यानी नाइट्रोजन है NH2, क्योंकि इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करते हैं। ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करते हैं तो यहाँ से हाइड्रोजन को रिमूव करना डिफिकल्ट है। तो हम हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं इस वाले NH2 से। हम इस वाले NH2 से हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं और यहाँ से तो हम H2 को रिमूव करेंगे और यहाँ से रिमूव करेंगे हम ऑक्सीजन को। यहाँ से रिमूव करेंगे हम ऑक्सीजन को, यानी यहाँ पे हो गया हमारा -H2O। उसके बाद हमको क्या कंपाउंड ऑब्टेंड होगा, यहाँ पे हमको फाइनल कंपाउंड ऑब्टेंड होता है RCH डबल बॉन्ड CH। उसके बाद ये वाला CH और यहाँ पे हो गया हमारा डबल बॉन्ड NH और उसके बाद ये वाला C डबल बॉन्ड O NH2। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। हमको क्या करना है, जो सेमी कार्बाजोन है उसमें जो NH2 और NH2 NHCO NH2, तो हमको ये वाले नाइट्रोजन से हाइड्रोजन को रिमूव करना है और कार्बनिक कंपाउंड से H2 को रिमूव करना है। तब हमको यहाँ पे फाइनल कंपाउंड ऑब्टेंड होता है जिसको बोलते हैं हम सेमी कार्बाजोन। यहाँ पे सेमी कार्बाजाइड से हमको क्या ऑब्टेंड होता है, सेमी कार्बाजाइड से हमको ऑब्टेंड होता है सेमी कार्बाजोन। ये हो गया इसका फाइनल आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आइए अब लास्ट पार्ट डिस्कस करते हैं, इसका लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है हमारा, ये कार्बोनिल कंपाउंड है, इसकी रिएक्शन करनी है हमको CH3 CH2 NH2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम। यानी CH3 CH2 NH2 क्या है, 1 डिग्री अमीन है। ये क्या हमारा 1 डिग्री अमीन है। जब हम कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन अमोनिया के साथ, जब हम कार्बोनिक कंपाउंड की रिएक्शन एमीन के साथ करते हैं, 1 डिग्री अमीन के साथ करते हैं, तब वहाँ पे हमको कंपाउंड ऑब्टेंड होता है सिप बेस। वहाँ पे हमको कंपाउंड कौन सा ऑब्टेंड होता है, सिप बेस। तो यहाँ पे देखो कंपाउंड है हमारा, यहाँ पे हमारा कंपाउंड है एसिडोपिनोन यानी बेंजीन। यहाँ पे हमारा C डबल बॉन्ड O, उसके बाद CH3 प्लस, इसकी रिएक्शन करनी है हमको CH3 CH2 NH2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम। तो यहाँ पे देखो जो हम कार्बोनिक कंपाउंड है उसमें से हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं ना, इसमें से ऑक्सीजन को रिमूव करते हैं और जो हमारा अमोनिया डेरिवेटिव है उसमें से H2 को रिमूव करते हैं। तो यहाँ से हमारा H2 रिमूव होगा और यहाँ से हमारा कार्बोनिल कंपाउंड में से O रिमूव होता है, कार्बोनिल कंपाउंड में से O रिमूव होता है। तो यहाँ पे हमारा -H2O। उसके बाद हमको यहाँ पे कंपाउंड ऑब्टेंड होता है बेंजीन। ये हो गया हमारा CH3 और यहाँ पे हो गया हमारा डबल बॉन्ड N। उसके बाद ये हो गया हमारा CH2 एंड CH3। तो ये हो गया हमारा इसका फाइनल आंसर। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। हमको क्या करना है, कार्बोनिक कंपाउंड में से ऑक्सीजन को रिमूव करना है और अमोनिया डेरिवेटिव में से H2 को रिमूव करना है। उसके बाद यहाँ पे हमको फाइनल कंपाउंड ऑब्टेंड होता है। तो इस कंपाउंड को बोलते हैं हम सिप बेस। इस कंपाउंड को क्या बोलते हैं हम, सिप बेस। जब हम कार्बोनिक कंपाउंड की रिएक्शन प्राइमरी एमीन के साथ करते हैं तो वहाँ पे हमको सिप बेस कंपाउंड ऑब्टेंड होता है। तो बच्चों ये थे हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आप सभी को ये पसंद समझ में आ गए होंगे। तो बच्चों अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।